रेजिडेंशियल सोसाइटीज गुड़गांव के पार्किंग इश्यूज उसमें भी बहुत ज्यादा है, उनका क्या कोई सोल्यूशन है गवर्नमेंट की तरफ से? बंजारा मार्केट आप देखते होगे, पहले लगती थी, अब हट गई है। सर, गरीबों का रोजगार छीन लिया आपने। गुड़गांव में जो ये वेंडर्स हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, वो लाख लाख रुपए कमा। एंक्रोचमेंट इतना भयंकर है, आज मैं अगर गुड़गांव के सदर बाजार में जाना चाहूँ, गाड़ी तो मार्केट में लेके नहीं जा सकते। चंडीगढ़ जो प्लान किया गया था वो क्लीन साइट थी। सबसे बड़ा जो थ्रेट रहता है ना, मुझे ऐसा लगता है बिल्डर्स से रहता है। बंजारा मार्केट में आपने बोला कि माफिया रन कर रहा था, उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली गरीब होंगे, जो वहां से कमा रहे होंगे। अगर आज हमने उनको हटा दिया और आज अगर उनको एम्प्लॉयमेंट देना हो सरकार को, सर उसका क्या प्रोसेस है? तो एनक्रोचमेंट में कोई गरीब अमीर नहीं। अभी मैं देख रहा था गुड़गांव में आपने बहुत सारे मार्केट्स में एंक्रोचमेंट हटाया है, तो जो दुकानदार दुकान लेके बैठा है, उसके बाहर का जो एरिया है उसका अधिकार उसके पास है कि नहीं है? जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए सर? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। आई एम श्योर मजा आता होगा आप लोगों को मेरे पॉडकास्ट देख के। आज का पॉडकास्ट ना बहुत खास होने वाला है। एक बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं आज हमारे पास, आरएस भट्ट जी हैं। गुड़गांव के सिंघम का इनको नाम दिया गया है। गुड़गांव में ना आज जो पीला पंजा चल रहा है, जेसीबी जहां पे भी देख रहे हो ना, सब इनका करा धरा है। आज समझेंगे कि इनको फोर्स क्यों यूज करना पड़ा गुड़गांव के लोगों पे। आरएस भट्ट जी, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। जी, थैंक्स अ लॉट, आपने इनविटेशन भेजा और अच्छा जी, मेरा सौभाग्य आपके साथ पॉडकास्ट में। माय प्लेजर सर। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे, ये सिंघम का टैग आपको कहां से मिला? देखिए, मेरा नाम है, पूरा नाम जो है आरएस भाट, तो लोग सोचते हैं मेरा नाम है रण दिल शेर जितेंद्र सिंह भाट। रणभूमि में शेर जैसा दिल रखने वाला और इंद्र पर जीत प्राप्त करने वाला भाट। ऊपर से मेरे को एनफोर्समेंट का चार्ज है, थोड़ा सख्त अफसर हूँ और सख्ती से ड्यूटी निभाता हूँ, तो लोगों ने सिंघम नाम दिया हुआ है जी। देखिए, ये नाम कमाया गया, ये आई एम प्राउड कि जी मेरे को अगर लोग सिंघम कहते हैं तो ये अच्छी बात है। देखिए, मेरा ये मानना है कि मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, अदरवाइज तो देखिए किस्मत तो जुए में भी आजमाई जाती है जी। तो सिंघम अगर बोला है तो लोग बोलते हैं, तो इट्स माय प्लेजर। इट्स योर प्लेजर, आपको अच्छा लगता है। हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है, नोडल ऑफिसर है गुड़गांव में सारा इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। बंजारा मार्केट आप देखते होगे, पहले लगती थी, अब हट गई है। सर, गरीबों का रोजगार छीन लिया आपने। देखिए, एनक्रोचमेंट जो भी करते हैं, या तो हम गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी की सोच ना रखें, अगर रखेंगे तो एनक्रोचमेंट में कोई गरीब अमीर नहीं है। चाहे वो बड़ा बंदा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, वो भी हमने गिराई हैं। 1500 बिल्डिंग्स मैंने पिछले टेन्योर में 2 साल में 1500 स्ट्रक्चर्स वर डिमोलिश्ड, 1500 बिल्डिंग कराई हैं। अभी भी लोगों के इम्पोर्टेंट जो दुकानें हैं, बहुत बड़ी दुकानें, उसके आगे भी हटाया, और उधर हमने झुग्गियाँ भी हटाई हैं। अब करोड़ों रुपए से अगर सरकार ने कोई ज़मीन अधिग्रहण किया है, उसका कोई यूज़ है, उसके ऊपर कोई लोकल माफिया बैठ के गरीबों के नाम पर उनको बिठा दे और उगाई करे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जहाँ गरीब है, जो जेन्युइन है, उसके लिए हम जरूर सोच विचार कर रहे हैं जी। बंजारा मार्केट माफिया है था? देखिए, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड 12 किलोमीटर की स्ट्रेच है। 12 किलोमीटर की स्ट्रेच के ऊपर 30-30 मीटर की ग्रीन बेल्ट है। 160 एकड़्स में 75 एकड़्स के ऊपर एनक्रोचमेंट है। क्या है एनक्रोचमेंट? बंजारास, नर्सरीज, बिल्डिंग मटेरियल, ढाबे, रेस्टोरेंट, खोखे, एक भी एक ऐसी चीज़ नहीं चल रही जो लोकल बंदा वहाँ से किराया नहीं ले रहा। तो ये किसी को बिठा के, देखिए, उसको रेंट पर बैठा दिया, उससे किराया उगा रहे हैं, वो बंदा खुद गरीब हो सकता है, लेकिन उसको जिस बंदे ने बिठा रखा वो गरीब नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं, पहले डायरेक्ट डंडा नहीं चलाते, समझाते हैं, जाओ 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हफ्ते में हट जाएंगे, 10 दिन नहीं हटेंगे तो देखो फोर्सफुली फिर हमें ग्रीन बेल्ट अब लगभग 60 एकड़ क्लियर कर दी है विद इन 7 डेज, और 75 एकड़ क्लियर करेंगे, 160 एकड़ पर ग्रीन डेवलप करेंगे, लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर रोड्स के ऊपर ही अगर ऐसे मार्केट बनानी है, कोई परमिशन ले, बनाए बहुत बढ़िया बंजारा मार्केट, लोग दूर दूर से आकर खरीद फरोख्त करें, प्लान्ड सिस्टम से चलें, अनप्लान्ड सिस्टम से कोई काम नहीं चलना चाहिए। ओके।
बंजारा मार्केट में बहुत सारे लोग समझ में आया कि आपने बोला कि माफिया रन कर रहा था गरीबों के नाम से, जो बड़े व्यापारी हैं शायद या आसपास के जो लोकल लोग हैं वो बिजनेस रन कर रहे थे। उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली गरीब होंगे, जो वहां से कमा रहे होंगे। अगर आज हमने उनको हटा दिया और आज अगर उनको एम्प्लॉयमेंट देना हो सरकार को, उनको सच में वहां पे बैठना हो या कोई जगह चाहिए जहां पे बैठ के काम कर सकें, सर उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, ग्रीन बेल्ट्स में तो ये सारी चीज़ें नहीं अलाउड। ग्रीन बेल्ट्स आर ओनली मेंट फॉर मेकिंग देम ग्रीन और यूजिंग देम फॉर से सम सर्विसेज। रोड की वाइडनिंग होनी है, अब एक्सटेंशन रोड के ऊपर फ्लाईओवर बनना है, 5 फ्लाईओवर बनने हैं, एलिवेटेड रोड बननी है, तो ये ग्रीन एरियाज उस पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे। अगर किसी ने कुछ बनाना है तो वो परमिशन ले, जैसे भी है, कोई चेंज ऑफ लैंड यूज की परमिशन ले, कोई मैंने सुना किसी ने लीज पर जमीन लेकर बंजारा मार्केट डेवलप कर दी, ठीक है। ऐसे प्रावधानों को हम आगे कोई पॉलिसी मैटर में भी लेकर जा सकते हैं। नर्सरीज हैं, अब नर्सरीज में आप देखो कि जी कोई दिल्ली से बैठा है, कोई कहाँ से बैठा है, और 4 एकड़ में SPR रोड के ऊपर नर्सरी चला रहा था। 20 बंदे नर्सरी चला रहे थे, लाखों रुपए के प्लांट थे। अब उनको हटाया गया, अब वो कहीं और शिफ्ट भी हो गए। जगह है सबके पास, लेकिन लोग ये सोचते हैं सरकारी ज़मीन है, किसी का ध्यान नहीं है, इसको जो ले सकते हैं वो ले लें। आपको एक और एग्जांपल दूंगा। निर्वाणा कंट्री के रेजिडेंट्स ने मेरे पास कंप्लेंट की कि जी यहाँ पर 20 फ्रूट की रेडियाँ लगती हैं। तो मैंने जाके रेडी वालों को समझाया कि जी आप यहाँ से हट जाएं, और किराया किसको देते हैं ये बताएं। पहले वो शायद हिचक रहे थे, नहीं बता रहे थे। बाद में जब सेपरेटली मैंने एक बंदे को थोड़ा सा अपने स्टाइल में समझाया, तो ही सेड कि जी एक लोकल बंदा है जी, 200 रुपया एक रेडी का पर डे ले रहा है। 20 रेडी हैं तो देख लो आप, 20 रेडियों के हिसाब से 4000 पर डे, 1,20,000 रुपया महीने का, और वो एक सिर्फ 500 मीटर की स्ट्रेच पर। मेरी सैलरी है 1,20,000 रुपया। वो एक माफिया बनकर एक 500 मीटर की सड़क के ऊपर ऐसे उसने धंधे बना रखे हैं। अब वो काफ़ी हटी हैं। देखिए, पहले समझाया नहीं है, हटाया नहीं हटे, तोड़ना ही पड़ता है। अब किसी का नुकसान हम कभी नहीं करना चाहते, लेकिन जब वो ऐसी व्यवस्था आ जाती है कि जी मैं तो यहाँ से नहीं हटूंगा, वो ना हटने का कारण है उसको किसी ना किसी का आशीर्वाद है। अदरवाइज तो किसी भी आप आम इंसान को बोलो वो हट जाएगा क्योंकि मेरा नुकसान होगा। उसको नुकसान से डर नहीं है तो इसका मतलब बैकग्राउंड में कोई ना कोई है, तो उसके ऊपर हम फोर्सफुली भी एक्शन लेते हैं जी। वंडरफुल। 2031 मास्टर प्लान, गुड़गांव का 2031 का प्लान, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, कैसा लगने वाला है कुछ सालों में? देखिए, गुरुग्राम का जो मास्टर प्लान है, गुरुग्राम मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स, वो 2031 के लिए प्लान किया गया था। लगभग 42.5 लाख पॉपुलेशन के लिए ये प्लान किया गया। उसके बाद मेट्रो रूट्स काफ़ी, अब जैसे आपने सुना होगा कि इंटरनल गुरुग्राम में, ओल्ड गुरुग्राम में भी मेट्रो आएगी, SPR एक्सटेंशन रोड पर भी मेट्रो है। तो इस हिसाब से हम एक तो मेट्रो वाइज जो है वो गुरुग्राम को एक अच्छा लिंक देने वाले हैं। 2031 में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो नए डेवलप भी हो रहे हैं। पहले आप देखो 58 to 67 सेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा डेवलप हो रहे थे। अब द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे देखिए आज बढ़िया एक लिंक बन चुका है। उसके आसपास सारा मानेसर, सेक्टर 81 to 98, 98 to 115 सारा डेवलप हो रहा है। और इस डेवलपमेंट में हमने पॉलिसी फ्रेमवर्क है। ये नहीं है कि सेक्टर में कोई भी कुछ बना ले, इतने % ग्रुप हाउसिंग आएगी, इतने % कमर्शियल आएगा, इतने % प्लॉटेड कॉलोनी आएगी। एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन अ प्लान मैनर। तो वो टाउन प्लानिंग के सिस्टम से 2031 का मास्टर प्लान, देखिए मास्टर प्लान है एक लीगल डॉक्यूमेंट, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने भी टाउन प्लानिंग की डिग्री कर रखी है, हमने प्लानिंग के बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ रखे। एनफोर्समेंट का कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाते, चाहे वो कोई भी स्कूल ऑफ प्लानिंग है। एनफोर्समेंट में पुलिस फोर्स कैसे लेनी है, इंक्रोचमेंट कैसे हटानी है, किन लोगों के साथ आपका तालमेल रहना है। क्योंकि मैं पहले लेक्चरर भी रह रखा हूँ, तो मैंने अपने HODs को भी बोला है कि जी ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करो। आपने कोई भी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर हरियाणा में लगेगा या कहीं भी लगेगा, उसका काम है एनफोर्समेंट करना, तो इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो प्लानिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा ख्याल आज हम कहें कि गुरुग्राम को चंडीगढ़ बना देंगे, नहीं बना पाएंगे। चंडीगढ़ जब प्लान किया गया था वो क्लीन साइट थी।
ये है डेवलप्ड ऑलरेडी। तो डेवलप्ड सेक्टर्स या डेवलप्ड शहरों को एनफोर्समेंट की ज़्यादा जरूरत है। एनफोर्समेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि पार्किंग हम हटाने चले जाते हैं, हटाओ जी हटाओ हटाओ, कहाँ लगाएं? देयर शुड बी एन ऑल्टरनेटिव। आप इन्फोर्समेंट करो लेकिन ऑल्टरनेटिव दो। बंजारे हटाओ, ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। रेडी हटाओ, रेडी मार्केट बनाओ। आप पटड़ी वालों को हटाओ, कोई ना कोई उनको प्लेस दो। भाई फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर सारा इंडिया का कल्चर है, ये रहना ही रहना है। इसको दबंगी से हम नहीं हटा पाएंगे, बट सिस्टमेटिक ढंग से अगर प्लान करेंगे तो मेरा ख्याल हर किसी का रोजगार भी चलना चाहिए। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 2020 में मेरे पास एनफोर्समेंट का चार्ज आया था, SDTP एनफोर्समेंट। उसमें इलीगल कॉलोनीज के ऊपर, इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई करनी थी। और मेरा ख्याल जो आप रेफरेंस दे रहे हैं वो 67 में हमने कोई 5 मंजिल बिल्डिंग जिसमें 40 फ्लैट इलीगली बन रहे थे, वो हमने 6-7 घंटे लगा के उसको तोड़ा। देखिए पहले लोग सोचते थे भी स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा। अच्छा, फिर लोग ये भी कहते हैं कि जी जब ये बन रहा था तब कहाँ थे आप? भाई अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि मैंने कार्रवाई करनी है, बिल्डिंग के ऊपर करनी है, एक नोटिस जाएगा 1 हफ्ते का टाइम, उसके बाद उसको मौका दिया जाएगा, वो 1 हफ्ता और ले लेगा। सेकेंड नोटिस जाएगा 10 दिन और मिलेंगे, उसका रिप्लाई देगा 10 दिन मिलेंगे। भाई 25-30 दिन तो उसको वैसे मिल जाते हैं। वो तब तक सोचता है भी जब तक जितना काम खींच सकते खींच लें। तो सिर्फ 4 मंजिल बिल्डिंग नहीं, हमने मेरा ख्याल ओवरऑल 1500 स्ट्रक्चर्स जो है 2 साल में तोड़े। इलीगल कॉलोनीज 100 इलीगल कॉलोनीज अप्रॉक्सीमेटली 1000 एकड़्स के ऊपर कार्रवाई की। और इसलिए कार्रवाई की कि गरीब बंदा ना फंसे। देखिए मैं अगर इलीगल कॉलोनी डेवलप कर रहा हूँ तो फंस गरीब रहा है, उसकी GPA पर बेच देते हैं, कुछ कर देते हैं। रिसेंटली मैंने बंदवाड़ी में बैरामपुर में कार्रवाई की, 70 एकड़्स लैंड, अभी उसका टाइटल क्लियर नहीं, गवर्नमेंट की लैंड मानी गई है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। भाई वहाँ 10-10 एकड़ में कॉलोनियाँ काटनी शुरू कर दी। मैं वहाँ खुद गया, लोग घूम रहे थे, कोई बिहार से था, कोई जी क्या लेने आए हो जी, प्लॉट मिल रहा है, कितने का जी? 15 से 25 हज़ार रुपया गज। कितने गज का? 100 गज का। आज अगर उन सब लोगों को प्लॉट ये बेच देंगे GPA के बेस पर, रजिस्ट्रियाँ तो रुकी हुई हैं, जब ये मकान बनेंगे और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए कि ये गवर्नमेंट लैंड है हटाओ, कौन फंसेगा? उनका हार्ड अर्नड मनी, उसने जो भी 2-4 लाख 10 लाख रुपया लोन लेकर उसमें बनाना है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो हमारी कोशिश, अब बंदवाड़ी में मैंने सख्त एक्शन लिया, हटाया सारा कुछ, जो बाउंड्री वॉल्स बन रखी थी, कुछ भी बन रखी थी। और जो भी वहाँ के 10-15 लोग हैं जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर, उनकी FIR भी भेजी गई है। तो FIR भी दर्ज होएगी तो देखो लोगों में अवेयरनेस जनरेट होएगी भी ये इलीगल कॉलोनी है। बोर्ड्स भी लगा दिए गए हैं कि इलीगल। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि लोग ना फंसें। तो ऐसी कार्रवाई तो मेरा ख्याल होनी भी चाहिए। जी बिल्कुल। GPA के थ्रू प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए सर? देखिए जो भी प्रॉपर्टी लेनी है, या तो आप टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से या निगम की वेबसाइट से जरूर चेक करें कि वो अप्रूव्ड है नहीं अप्रूव्ड। जो ये मिलते हैं ना प्लॉट ही प्लॉट, 50 गज की रजिस्ट्री जल्दी, 100 गज के प्लॉट जी ये 10,000 में 15,000 में रजिस्ट्री करवाओ 4 साल में। क्यों भी 4 साल में? GPA एक ढंग है, जब रजिस्ट्री नहीं होती बंदा GPA के ऊपर आगे बेच देता है, गरीब। अच्छा दूसरी बात, ये GPA पर बेचते ही नहीं है, ये कहेंगे जी देखो आपको मटेरियल चाहिए, हमारा बिल्डिंग मटेरियल का भी काम है, आपको हम 1 साल बिल्डिंग मटेरियल दे देंगे, आहिस्ता आहिस्ता पैसे देते रहना चाहिए, हम बनवा भी देते हैं, हम आपको लोन भी दिला देते हैं। तो भी GPA के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। और जो लीगल प्रॉपर्टी है वो आप कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके वेरीफाई करें। आज की डेट में मेरा ख्याल भी कोई ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर ही इतनी अवेलेबिलिटी है, लेकिन चलो कोई वेबसाइट नहीं भी देख सकता, ऑफिस में जाके पूछ ले, बताएंगे लोग। ग्रेट। थोड़ा सा इस डिस्कशन को शिफ्ट कर लेते हैं शॉपकीपर्स की तरफ, मार्केट की तरफ। अभी मैं देख रहा था गुड़गांव में आपने बहुत सारे मार्केट्स में इंक्रोचमेंट हटाया है, तो जो दुकानदार दुकान लेके बैठा है उसके बाहर का जो एरिया है उसका अधिकार उसके पास है कि नहीं है? देखिए जो मार्केट्स बनी है ये HSVP ने डेवलप की थी, हुडा जिसको कहा जाता था, HSVP कहा जाता है। ये मार्केट के एक तो दुकान है,
एक उसके आगे कॉरिडोर है। कॉरिडोर्स भी जो है वो पब्लिक प्लेस है, उसमें लोगों का चलना फिरना है। दुकानदार भी नहीं लगा सकता वहाँ, रेडी पटड़ी भी नहीं लग सकती। तो ये टोटल एनक्रोचमेंट है। हाँ, दुकानदार का ये रहता है कि जी हमने जब मार्केट में चलाना है तो जी बिजनेस भी चलाना है, डिस्प्ले एरिया भी चाहिए थोड़ा, उसके लिए सोच विचार हो सकता है, लेकिन कॉरिडोर्स आर नॉट मेंट फॉर एनक्रोचमेंट, बिल्कुल खाली होने चाहिए जी। ओके। लेकिन अब दुकानदार क्या करते हैं, 31 सेक्टर की मार्केट में मैं गया तो वो कहते हैं जी यहाँ तो जी गोलगप्पे मिलते हैं जी, चाट पापड़ी मिलती है। तो मैंने कंफर्म किया अभी ये लगाता कौन है। वो जो बंदा लगाता है वो किसी का पार्टनर है, दुकानदार का ही, और वो कह रहा है कि जी देखो जी हमें 1.5 लाख रुपया तो प्रॉफिट है सामान बेचने के बाद, और वो लग कहाँ रही है, या तो पार्किंग एरिया में लग रही है या कॉरिडोर में लग रही है। तो दो तरह की मार्केट्स में इंक्रोचमेंट है, या तो शॉपकीपर खुद करवा रहा है या खुद अपना सामान बाहर रख रहा है, या रेडी पटरी लगा के उसका सामान बेच रहा है। सदर बाजार का एग्जांपल दूं, 50,000 रुपया दुकान का रेंट है। एक पलंग कहते हैं जो बार पटरी लगती है उसका 50,000 रेंट है। 3 पलंग लगवा दो, 1.5 लाख रुपया पटरी से ले लो, 50,000 रुपया अपना किराया निकल गया। लाख रुपया तो आप पटरी से कमा रहे हो। लेकिन दुविधा किसको है, वो 100 दुकान है, दुविधा है 1 लाख जनता को जो उस रोड से जाता है। जगह ही नहीं है, पटड़ी वाले लगा दो आप अपना। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरुग्राम को साफ सुथरा करना है तो अकेला RS भाट है उसकी टीम नहीं कर पाएगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी है। भाई सेक्रीफाइस करो थोड़ा बहुत, ये जो सड़कों के ऊपर उगाई करके ये 20-25 हज़ार का लालच छोड़ देंगे ना, 50% तो गुरुग्राम वैसे ही साफ हो जाएगा जी। तो ये शॉपकीपर्स को भी समझने की ज़रूरत है। कोई हमने FIR नहीं कराई, किसी मार्केट में कोई JCB नहीं लेकर गए। आप सेक्टर 4 देखो, सेक्टर 14 देखो, सेक्टर 22 देखो, सेक्टर 23 देखो, सुधार आ रहा है समझाने में। देखिए टाइम लगता है समझाने में। अगर मैं कहूँ कि मैंने कार्रवाई करनी है और मेरी ड्यूटी 9 से 5 है, रेडी लगनी ही 6 बजे है, तो 5 बजे जाके क्या करूँगा, तो जाना पड़ेगा 8 बजे 9 बजे, लोगों को समझाना पड़ेगा। या तो आप समझाओ ना, एक्शन लो, वो टेम्पररी एक्शन होएगा, परमानेंट एक्शन नहीं हो पाएगा। तो मेरा ख्याल सारे ऑफिसर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के लगे हुए हैं कि लोगों को समझाएं, गुरुग्राम को साफ सुथरा करें जी, एनक्रोचमेंट हटाएं। ओके। तो मार्केट्स में से जो पीला पंजा चला है, योगी आदित्यनाथ जी का जो मॉडल चला है, क्यों जरूरत पड़ी थी इन मार्केट्स में वो पीला पंजा चलाने की? उनको ऑफिसर्स की बातें समझ में नहीं आ रही थी? आपके जैसे सीनियर ऑफिसर्स जब जा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उसके बाद JCB चलाने की नौबत क्यों है? देखिए JCB चलाने की नौबत इसलिए आती है, लोगों के पास ये होता है कि जी हम तो 10 साल से बैठे हैं, हम 20 साल से बैठे हैं, वो राइट समझ रहे हैं अपना उस पॉइंट पर, मेरा तो राइट है, मैं रहूँगा। तो भाई राइट कैसे है ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे है। तो फिर उनको समझाना, जो बंदा 20 साल से एनक्रोचमेंट कर रहा है उसको आप उम्मीद ना करो कि वो 2 बार 3 बार समझाने पर हट जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो हट जाएंगे। जब आप एक मार्केट के ऊपर एक्शन लेते हो ना, वो ठीक है, एक पर सख्ती करनी पड़ेगी, 15 मार्केट्स वैसे सुधर जाएंगी। भाई अगर वहाँ हो गया तो यहाँ भी होगा। तो मेरा ख्याल JCB लेकर जाने का मतलब यही है कि ये हरियाणा का मॉडल है, यूपी मॉडल अलग है, हमारा मॉडल अलग है। लोग कहते हैं गुरुग्राम को इंदौर बना दो, दुबई बना दो। नहीं नहीं, हमने नहीं बनाना। हम गुरुग्राम को गुरुग्राम ही बनाएंगे, लेकिन साफ सुथरा गुरुग्राम बनाएंगे। उसके लिए हम जो मेहनत कर सकते हैं, हम अपना मॉडल डेवलप कर रहे हैं, सड़क डेवलप करेंगे। न्यू कॉलोनी रोड के ऊपर 130 दुकानें हैं और हर किसी ने 15-15 फीट के रैंप बना दिए। लोगों ने मेरे पास अप्रोच किया कि जी देखो जी वहाँ 50,000 जनता क्रॉस करती है, पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या है, ट्रैफिक जाम बहुत है, आप विजिट करो। मैं दिन में गया, लोगों ने कहा ना जी ना, आप 7 बजे के बाद आओ। मैं 7 बजे के बाद गया। जब जाने लगे तो वहाँ पर होते हैं कई लोग अग्रेसिव के, इतने सालों से हम चल रहे हैं। तो एक ने कहीं बोल दिया कि जी हाँ जी भाई गोली से उड़ा दो इसको। तो भाई मैंने यही कहा कि देखो यही व्यवहार अगर मैं रखूँगा तो लोग कहेंगे भी ऑफिसर गुंडागर्दी पर है।
हम व्यवहार नहीं चेंज करेंगे अपना, हम अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, लोगों को समझाएंगे। अग्रेसिव इसलिए है उनका टूट रहा है। तो मैंने रात को ही 9 बजे जेसीबी मंगाई, रात को ही 10 दुकानें के रैंप तोड़वाए और 3 दिन लगातार कार्रवाई करवाई। 150 दुकानों के रैंप तोड़े गए और 2.5 फीट की जगह उनको दी गई। अब सारे सही हो रहे हैं, हम उसको अच्छा बनाएंगे, मॉडल रोड बनेगी। आज लोगों को दिक्कत लग रही है, अभी हाँ जी यार तोड़ दिया, ये कर दिया। अब सारे लोग कह रहे हैं जी हाँ जी सुधार भी है। तो सुधार आएगा ही ऐसे कि लोगों को साथ देना। फिर बीच में कोई आ गया जी आप लाइन लगा दो, जैसे आपने कहा भी जेसीबी क्यों लेकर जाने, उन्होंने कहा भी हम लाइन लगा दो, हम कर लेंगे। तो मैंने उस बंदे को ये कहा कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो एक मार्केट की, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। डीटीपी को तो हर जगह ऐसे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप जैसे इंसानों में मिल जाएं। लेकिन एक बात है, जो बंदा राइटिंग में देगा कि मैं मार्केट को सुधार लूँगा, अगर वो नहीं सुधरी तो मैं एफआईआर सिर्फ उस बंदे के अगेंस्ट करूँगा। वो चले गए, वो मिले ही नहीं, तो तोड़ना पड़ा। भाई कौन है, कोई कोऑपरेट नहीं करता। देखो जी 50 लोग इंप्रूवमेंट चाहते हैं, 50 नहीं चाहते। तो 50 लोग जो चाहते हैं वो अपना हटा लें और दूसरे का हटे ना, वो कहेंगे जी बायस्ड कार्रवाई है। तो मेरी कोशिश रहती है एक दुकान से शुरू करो, अगर बीच में कोई हंगामा हो गया तो रुक जाओ, लेकिन आगे तब बढ़ो जब कार्रवाई पूरी होगी। अंडरस्टूड। बाय द वे, जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गुड़गांव की, लेकिन ये जो इशू है ना इंक्रोचमेंट का, ये सब गुड़गांव से लिमिटेड नहीं है। हर जगह आप दिल्ली चले जाओ, आप अहमदाबाद चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, इंक्रोचमेंट इतना भयंकर है, लोगों को ना गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है। आज मैं अगर गुड़गांव के सदर बाजार में जाना चाहूं या दिल्ली के किसी कमला मार्केट में लगा लो, किसी भी मार्केट में जाना चाहें, गाड़ी तो मार्केट में लेके नहीं जा सकते। तो अगर हमारे मार्केट्स में हम गाड़ी नहीं लेके जाएंगे तो फिर कैसे हम लोग देखिए गुरुग्राम की एग्जांपल दूं तो पुराना बाजार है सदर बाजार। देखो मैंने अगर टाउन प्लानिंग कर रखी, मेरे ख्याल से वो नो व्हीकल जोन होना चाहिए। लोग एक जगह पर अच्छी मल्टी लेवल पार्किंग बनी हो वहाँ लगाएं, पैदल जाएं। वो मल्टी लेवल कार पार्किंग एमसीजी की तरफ से 3-4 बन रही हैं, आने वाले समय में अच्छा ही लगेगा। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि जी पार्किंग की जगह नहीं है, गाड़ी जाने की जगह नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा गुरुग्राम की सब्जी मंडी का। बंदा साइकिल पर भी नहीं जा सकता। आज आप कार ले जाओ, लेकिन 15 बार जाना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा, यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। वहाँ एक बंदे के 2 प्लॉट हैं, प्लॉट खाली हैं, प्लॉट के बाहर उसने 15 सब्जी वाले बैठा दिए, 1.5 लाख रुपया किराया ले रहा है। अपने प्लॉट में लगवा लो ना, रोड तो क्लियर हो। जब उनको ये कहा गया कि जी यहाँ तो आप अपने प्लॉट में लगाएं, नहीं तो आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, वो हट गए। सब्जी वालों का ये था भी हमें 2-4 फीट दे दो, 2-4 फीट दे दिए जी। आज लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एनफोर्समेंट में अगर काम करेंगे तो 2-3 महीने में आपको ऐसे 10 एग्जाम्पल मैं खुद दे पाऊँगा। अगर मैं ही एग्जाम्पल नहीं दे पाऊँगा तो फिर हमारी एनफोर्समेंट स्ट्रांग नहीं है। एनफोर्समेंट का मतलब ये है हर किसी का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि गुरुग्राम को एनक्रोचमेंट फ्री बनाना है। ये ऑब्जेक्टिव आप दिमाग में रखोगे तो दिमाग में रह जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन में स्ट्रांग एनफोर्समेंट होनी चाहिए, तो भाई ये तो रहेगा ही रहेगा। आपने तो बहुत सारे लोगों के साथ दुश्मनी मोल ले ली है। डर लगता है, कभी थ्रेट रहता है? देखो जी, मैंने एक जगह सुना था कि बंदे को जो डर है ना वो 3 लेवल पर मिल सकता है। एक जब वो कार्रवाई करने के लिए जाता है उसके माइंड में डर आ सकता है। एक जब वो कार्रवाई करता है तब डर सकता है। एक कार्रवाई के बाद डर सकता है। देखिए जब तो हमने प्रिपरेशन करनी है तब तो दिमाग में नहीं होता भी क्या होगा क्या नहीं होगा। जब एनफोर्समेंट मौके पर करते हैं तब सिर्फ ध्यान वहीं रहता है कि जी ये एनफोर्समेंट करनी है तो करनी है, कुछ हो जाए। हाँ, जब एनफोर्समेंट ख़त्म हो जाती है, घर आता हूँ, फिर ये सोचता हूँ भी यार ये हो भी सकता था, यार ये पता नहीं ऐसा बंदा अग्रेसिव था, को पथराव कर देता, कुछ कर देता। लेकिन वो किसी की ना अच्छी लाइन मुझे याद है कि आशिक बनना है तो इश्क ज़रूरी है, लीजेंड बनना है तो रिस्क ज़रूरी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई ऑफिसर काम करेगा तो आप लाइन से हट के काम करने का दिखा सकते हो। अगर आप लाइन से नहीं हट रहे, कंफर्ट जोन में बैठे हैं, कोई भी बंदा कंफर्ट जोन के बाहर जाएगा तो ही काम कर पाएगा, तो ही फ्लरिश कर पाएगा। मेरा अपना कैरियर भी फ्लरिश होगा और मैं शायद आउटपुट भी अच्छी दे पाऊंगा।
धमकियाँ आई हैं। देखिए मेरे पास, मैंने कादरपुर में एक कॉलोनी में कार्रवाई करनी थी, एकदम से पता ही नहीं था कि वहाँ पत्थर पड़े थे, 100-150 लोगों ने एकदम से पत्थर उठाए, फेंक दिए और जेसीबी टूट गई, जेसीबी वालों को चोटें लगी, बहुत मुश्किल बचे। उस दिन ये भी पता चला कि जी जब भी कोई ऐसी एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग करनी है तो हेलमेट भी ज़रूरी होनी चाहिए, पुलिस वालों के पास और भी जो है थोड़ा सेंसिटिव जोन में ध्यान रखना चाहिए, पुलिस ज़्यादा लेकर जानी चाहिए जहाँ पर ज़्यादा सेंसिटिव, ये चीज़ें हम विद पैसेज ऑफ टाइम सीखते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, वो हमें एक बोल्ड स्टेप लेने में मदद करता है। जैसे पथराव हुआ, मैंने कंसर्न्ड जो हमारे सीपी साहब हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो तब थे, उनको मैंने पर्सनली फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे इशू है जी। तो ही सेड के बाद क्या चाहते हो? मैं कहा 100 फोर्स चाहता हूँ। मैं आ सकता था वहाँ से वापस, पथराव हो गया वापस आ जाते, हंगामा हो गया ना। ये भी ठान ली कि आज अगर वापस आ गए तो हर कोई पथराव करेगा। 100 फोर्स ली, एक मकान तोड़ना था शायद उस दिन, 20 तोड़े, और जिन लोगों ने पथराव करवाया उनको इमीडिएटली पुलिस ने पकड़ा, उनको थाने में बिठाया, उनसे पूछताछ की। फिर मैंने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कराई, उनको समझाया कि हम अपना घर का काम नहीं कर रहे। तो ऐसे इंस्टेंस होते हैं। मैं करनाल में डीटीपी था, तो वहाँ कुछ जो प्रॉपर्टीज़ तोड़ी वो कहीं गैंगस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट थी। वहाँ भी किसी ने ट्वीट किया, कंसर्न्ड एसपी साहब थे, उन्होंने बड़ा एक्टिवली देखा कि जी कौन ये धमकी दे रहा है, कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ना जी, जो देखिए फ्रीडम तो ऑफिसर हर किसी को मिल जाती है। आज की डेट में हर किसी ऑफिसर को फ्रीडम है कि वो अच्छा काम करे। फ्रीडम को मिसयूज़ करोगे ना तो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, फ्रीडम को प्रॉपरली यूज़ करोगे तो हर सपोर्ट है। मैं आज डीसी साहब को शेड्यूल अभी अगर भेजूं कि मैंने जी कल इन्फोर्समेंट करनी है, 2 घंटे में शेड्यूल अप्रूव हो जाता है। मुझे 50 फोर्स चाहिए, अगले दिन 11 बजे 50 फोर्स मिल जाती है जी। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले चाहिए, पहुंच जाते हैं। पहली बार है कि गुरुग्राम में एमजी रोड के ऊपर हमने कार्रवाई की तो ट्रैफिक पुलिस वाले भी साथ थे, टोइंग मशीन्स भी साथ थी, साथ साथ ही व्हीकल्स टो करवाए। कभी नहीं हुआ आज तक। भाई ये अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की सपोर्ट है कि जी आप शहर को साफ सुथरा करो, तो भी फ्रीडम है। तो फिर भी हम काम ना करें तो फिर कब करेंगे? आपको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलए, एमपी की पूरी सपोर्ट है? देखिए बिल्कुल 100% सपोर्ट है। उन्होंने कह रखा है कि जी आप अच्छा काम करो। देखो किसी गरीब का रोज़गार जाता है, उसको टाइम दे सकते हैं। आज अगर कोई मुझे कहे कि जी मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए, ले लो, 10 दिन का ले लो, लेकिन हट जाओ। एनक्रोचमेंट तो हटानी पड़ेगी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, एनक्रोचमेंट हटाओ। और मेन बात है पब्लिक लैंड, गवर्नमेंट लैंड, हज़ारों करोड़ रुपए की गवर्नमेंट लैंड है जिसके ऊपर कब्जा है। हमारी सबसे पहले फोकस ही ये है कि हम गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, देखिए अगर वो मकान भी बना रखे हैं तो उनको समझाया जाएगा, तोड़ेंगे 100%, गवर्नमेंट लैंड फ्री करेंगे जी। सबसे बड़ा जो थ्रेट रहता है ना, मुझे ऐसा लगता है बिल्डर्स से रहता है। सबसे ज़्यादा जो गुंडागर्दी करते हैं वो बिल्डर्स करते हैं, या मोटे पैसे वाले जो लोग होते हैं जिनकी आपने 5-5, 6-6 मंजिला बड़ी इमारतें डिमोलिश करी हैं। गुड़गांव में और बहुत सारे शहरों में इलीगल फार्म हाउस बहुत सारे हैं, तो गुड़गांव में भी होंगे क्या? उस पर कोई पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं? आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए गुरुग्राम में बहुत सारा एरिया ऐसे है जहाँ पर लोग फार्म हाउसेस कॉलोनीज टाइप इलीगल बना रहे थे। आपने सुना होगा बंदवाड़ी में भी थी, सोना साइड भी काफ़ी एरियाज़ हैं, किरंकी गांव हैं, इनमें काफ़ी 50-50 एकड़ की फार्म हाउस कॉलोनीज बना रहे थे, लेकिन वो सारी इलीगल थी। एक बार बंदवाड़ी में मैंने 3 दिन लगातार लगकर लगभग 19 फार्म हाउसेस, जिनकी कॉस्ट, एक फार्म हाउस की कॉस्ट जो होगी वो 3 से लेकर 10 करोड़ की होगी, तो 19 फार्म हाउसेस 0 लेवल पर किए, तोड़े गए, इलीगल थे, बिना CLU के थे। देखिए फार्म हाउसेस आप लीगल तरीके से, सरकार की एक बहुत बढ़िया पॉलिसी है। इंडिविजुअली फार्म हाउस आप डेवलप करना चाहते हैं तो 1 एकड़ के ऊपर 33 फीट की रोड के ऊपर एग्रीकल्चर जोन में आप, थोड़े बहुत और पैरामीटर्स हैं वो आप देखें और उसमें CLU लें। फार्म हाउसेस की कॉलोनी बनानी है
तो 12 मीटर की रोड के ऊपर 25 एकड़ के ऊपर आप कॉलोनी बना सकते हैं। पीछे एक फार्म हाउस की पॉलिसी बनी थी, उसमें ये कहा गया था कि 5 एकड़ का इसमें पार्क भी चाहिए, इसमें स्विमिंग पूल अलाउड नहीं होगा। तो जब लोगों ने कहा भी ये पार्क तो जरूरत ही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उसको रिव्यू किया। बड़ी अच्छी पॉलिसी है। मेरा ख्याल लोग सोच रहे हैं उस पॉलिसी में आने के लिए। तो मेरा यही मानना है कि जी जो भी फार्म हाउसेस, अभी तक मेरा ख्याल कोई फार्म हाउस कॉलोनी गुरुग्राम में इस पॉलिसी के तहत शायद नहीं आई, तो लोग इसमें आ जाएं तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज जितने फार्म हाउसेस हैं जो इधर उधर बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिना परमिशन के हैं, इलीगल हैं, मोस्टली इलीगल हैं। उनके ऊपर भी एमसीजी टाइम टू टाइम भी कार्रवाई करता है। लेकिन देखिए अभी मेरे को 2-4 दिन पहले किसी ने बताया कि वो रोड को भी इंक्रोच कर लेते हैं। तो फार्म हाउसेस देखिए बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है, रिस्क के ऊपर कर रहा है, तो भाई उसके ऊपर एक्शन होएगा तो उतना ही नुकसान उसका ज़्यादा होएगा। तो फार्म हाउसेस पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसके ऊपर काम करें तो मेरा ख्याल बेहतर है। रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ गुड़गांव के पार्किंग इश्यूज उसमें भी बहुत ज़्यादा हैं, उनका क्या कोई सोल्यूशन है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए जब हम रेजिडेंशियल कॉलोनीज को अप्रूव करते हैं तो उसके पार्किंग नॉर्म्स बहुत फिक्स्ड हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक प्लॉट के ऊपर 4 मंजिल अलाउड कर दिए। लोगों ने हंगामा मचाया कि जी ये जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड पड़ेगा। डेफिनेटली चलो लोड पड़ेगा। सरकार ने बड़ा अच्छा नियम बनाया कि स्टिल्ट मैंडेटरी कर दी। जो नए मकान बनेंगे उसके ऊपर स्टिल्ट मैंडेटरी है। स्टिल्ट मैंडेटरी मतलब स्टिल्ट में पार्किंग होगी। पहले पार्किंग जो रोड पर होती थी या थोड़ी बहुत अंदर गाड़ियां लगती थी, हर किसी के पास 2-2 गाड़ियां तो हैं ही हैं। 4 फ्लोर है तो 8 गाड़ियां होंगी, तो 8 गाड़ियों की स्पेस वो दे दे, 4 फ्लोर बना ले। तो पार्किंग की प्रोविजन के लिए सरकार काफ़ी सीरियस है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने पार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बना रखे हैं। रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में भी नॉर्म्स हैं, वो फॉलो करें लोग, और मेरा ख्याल नॉर्म्स परफेक्ट। फिर से एक बार जो इंक्रोचमेंट वाला इशू है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जनरल ऑडियंस को ये लगता है, और मैं उन्हीं का पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं, कि रोड पे जो गरीब लोग सो रहे होते हैं उनको शायद गवर्नमेंट ने नहीं हटाना चाहिए। एक हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, राजीव चौक पे जो इशू था, बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियां फ्लाईओवर के नीचे लोग लेके बैठे हुए थे, बहुत दिन तक बैठे हुए थे, उनको आपने हटा दिया। लोगों को तो यही लगता है कि गरीबों की जगह छीन ली डीटीपी ने, बड़े ऑफिसर हैं तो ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ। आपका क्या पर्सपेक्टिव इस पे है? देखिए जिन लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कि जी ये झुग्गी झोंपड़ी जो है ये जानबूझ के हम हटा रहे हैं, इनको नहीं हटाना चाहिए। राजीव चौक एक शहर का इम्पोर्टेंट चौक है। हर कोई जिसने मिनी सेक्रेटरीट जाना है, जिसने कोर्ट जाना है, वो वहीं से जाता है। उन्हीं के वहाँ नीचे 150-200 बंदे रह रहे हैं, उनके छोटे बच्चे हाईवे के ऊपर खेल रहे हैं, कोई मतलब थोड़ी है ये। और दूसरी बात, लोग कह देते हैं कि जी ये गरीब है। मैं उनको एक ही एग्जांपल दूंगा, भाई आप ना वो जो एक एक झुग्गी हम हटा रहे हैं वो अपने अपने घर के आगे लगवा लें, आगे लगवा के उनको पूरा जी देखिए उनकी मदद करें। और जब किसी के घर के आगे एक झुग्गी लग जाती है तब वो मेरा ख्याल दिन में 20 ईमेल्स कर देंगे कि जी ये क्या कर रहे हैं, एनफोर्समेंट बड़ी पुअर है, मेरे घर के आगे एक झुग्गी नहीं हटा पा रहे। भाई जब हम 10,000 झुग्गी हटा रहे हैं तब तो आप कह रहे हो कि जी ये गलत हो रहा है, वो गवर्नमेंट लैंड है, आप अपने घर के आगे लगा के देखो ना जी। लेकिन ये है कि उनकी कोई ना कोई जो जेन्युइन है, मैं हमेशा ये कहता हूँ जो जेन्युइन है उनके लिए प्लेस आइडेंटिफाई होनी चाहिए। वो प्लेस परफेक्ट नहीं थी, वहाँ हटाया गया। वहाँ और भी बहुत इश्यूज थे, हाँ जी भी नशा भी वही करते थे, सारा कुछ, वो सारा सिस्टम ख़राब था, हमें फोर्सफुली हटाना पड़ा। और वो आसपास चले गए, हाईवे से हट के आसपास चले गए। अब आप देखो जहाँ आसपास गए उन सेक्टरों की कंप्लेंट आनी शुरू होगी, भाई जी ये तो जी आपने राजीव चौक से हटाया, यहाँ से भी उठाओ, तो कहाँ लेकर जाएं उनको। जो लोग देखिए इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो झुग्गियाँ या रेडियाँ या पटरी, ये इंडियन कल्चर में सिस्टम में है, ये रहेंगे। इनके लिए स्पेस आइडेंटिफाई करनी, अगर हम कोई एनक्रोचमेंट करता है और उसको कह दें भी गवर्नमेंट की लैंड पर बैठा दें, तो फिर तो मेरा ख्याल आधी गवर्नमेंट की लैंड इनको देने में ही लग जाएगी,
फिर तो हम अपनी कोई प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जी गुरुग्राम के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी चाहिए, कितने में बनेगा? 10 एकड़ में बनेगा जी। आपको स्टेडियम भी चाहिए, कितने में बनेगा? 20 एकड़ में बनेगा। आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चाहिए, आपको बहुत बढ़िया स्टेडियम्स चाहिए, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ चाहिए, वो बनेगी कहाँ? गवर्नमेंट लैंड पर। और गवर्नमेंट लैंड ही आप बंजारास को दे दो, नर्सरीज को दे दो, तो फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट लैंड के ऊपर ऐसा नहीं है। जहाँ गवर्नमेंट ने 100-100 गज के प्लॉट देने थे, जेन्युइन बंदों को देने थे, द्वारका एक्सप्रेसवे से लोगों को हटाया गया, गवर्नमेंट ने उनको 110 ए सेक्टर में प्लॉट दिए, वहाँ जेन्युइन बंदों को हम देंगे। अब नॉन जेन्युइन बंदों को कहाँ दे दें? ऐसा नहीं है। वो ठीक है, एटलीस्ट ये है कि वो मेन रोड्स के ऊपर तो ना बैठें। अब ग्रीन भी चाहिए, आप एनवायरनमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जी ग्रीनरी डेवलप हो। अब वो कहाँ करनी है जी? ग्रीन बेल्ट में। ग्रीन बेल्ट में क्या जी? इनफॉर्मल सेक्टर है, तो फिर कहाँ डेवलप करेंगे? पेड़ ये नहीं है कि जी हम सड़क पर लगा दें। दूसरी बात ये कहूँगा, जिन लोगों की ये परसेप्शन है कि जी ये हम एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, कोई गरीब कोई अमीर की एनक्रोचमेंट अगर उसको अलाउ करना है तो वो सड़क पर मकान बना ले, तो बना लेने तो फिर उसको। आप देखो हमारी कई सड़कें एक छोटा सा पैच लिटिगेशन में है और 1 किलोमीटर की स्ट्रेच बन चुकी है। एक पैच के कारण लोगों को 5 किलोमीटर घूम कर आना पड़ रहा है। एक उस पैच की इतनी वैल्यू है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, एनक्रोचर आइडेंटिफाई जो भी हो, देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ से गरीब अमीर बड़ा छोटा, एनक्रोचर इज एनक्रोचर। वेंडिंग जोन बनाए हैं, वेंडिंग जोन निगम के बने हैं, वहाँ वेंडर्स लगे, आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वहाँ लगे, सिस्टमेटिक वे से लगे। अदरवाइज देखिए ऐसे तो फिर सारा ही चलता रहेगा जी, फिर तो सड़कें भी नहीं बनेंगी। आप देखो एक्सटेंशन रोड के ऊपर एक ढानी थी, उनके मकान आ गए तो लोगों को घूम कर जाना पड़ा, सरकार सड़क नहीं बना पाई। फिर ये हुआ कि जी इनको प्लॉट दो, मुआवजा दो, ठीक है जी मुआवजा देना पड़ेगा, मुआवजा दे दिया, प्लॉट अलॉट कर दिए। वो प्लॉट जो ऑक्शन में या अलॉटमेंट में दिए गए वो बेच गए, स्टिल वो वहीं थे जहाँ से उनको हटाना था। रोड थोड़ी बन गई, ग्रीन बेल्ट सारी कब्जे में थे, 15-20 मकान थे, उन मकानों में उन्होंने आगे किराए पर दे दिए। आसपास की 1-1 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट भी किराए पर दे दी, झुग्गियाँ बनवा दी, 10 लाख रुपया किराया ले रहे, ऑक्शन कर दी, अलॉटमेंट दे दी, मुआवजा दे दिया, प्लॉट दे दिए, फिर भी वहीं बैठे हैं। तो हमने तोड़े, समझाया, लेकिन 20 मकान तोड़ने पड़े। और अब आप देखो कि वहाँ से लेकर ट्यूलिप चौक से लेकर हाईवे तक सामने हाईवे दिखता है, अदरवाइज वो पहले दिख नहीं रहा था। तो एनक्रोचमेंट कोई ऐसा नहीं है, जो जेन्युइन पर्सन है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा सोचेगी, चाहे वो रेडी है, चाहे वो पटरी है, चाहे वो रैक पिकर्स हैं, चाहे वो झुग्गी वाले हैं, हर किसी के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन जो माफिया लोकल इन्वॉल्व होकर लगवा रहा है उसके बारे में हम बिल्कुल सोच विचार नहीं करेंगे। एनक्रोचमेंट साउंड रहेगी। बाजारों में ऐसे बंदे अगर आइडेंटिफाई करके लग जाएंगे जो हमारी माताओं बहनों के लिए ही लूज स्टॉक करें, उन्हीं की चोरी चकारी करें, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए तो एनफोर्समेंट देखो जी, 50 बंदों की चूड़ी चढ़ानी है 50,000 लोगों की सुविधा के लिए, तो चढ़ाएंगे, चढ़ जाएगी। एक्शन तो इसी को कहते हैं। अगर फिर या तो वर्ड एनफोर्समेंट क्यों बनाएंगे? एनफोर्समेंट का मतलब ही अभी एनफोर्स करेंगे, वो सख्ती से ही होएगा। अगर सख्ती से नहीं, उसका वर्ड एनफोर्स नहीं होना चाहिए। तो सख्ती तो देखो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ऑफिसर्स का डर भी रहना चाहिए, इतना डर होना चाहिए कि जी एक जगह कार्रवाई हुई है 10 लोग वैसे सुधर जाएं। अगर हमारा डर ही नहीं है, एक जगह पर हम गए वहीं 4 बार लग जाए, तो लोग कहेंगे यार ये ऑफिसर का मजाक है। तो अगर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि वो 20 साल से वहाँ बैठे हैं, तो मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना कि मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं गुरुग्राम के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरी भी तो बात मानने। नहीं मानेंगे तो मैं अपने लॉफुली काम करूँगा, लॉफुली काम होगा, अदरवाइज किसी को कोई तंग नहीं किया जाएगा। आपने मेंशन किया गोलगप्पे वाला एक सेक्टर 31 में 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहा था। 1.5 लाख प्रॉफिट है, सीरियसली है जी। आप गुड़गांव में जो ये वेंडर्स हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, वो लाख रुपए कमा रहे हैं। देखिए, जो रेडी पटरी वाला जेन्युइन है वो वेंडिंग जोन में बैठा है,
सेक्टर 14 में मैं गया तो किसी ने कहा कि जी मैं तो झंडे बेचती हूँ, छोटी सी लड़की थी। मैंने कहा बेचो, आपको बात नहीं, कहीं आपके लिए स्पेस आइडेंटिफाई किया जाएगा। कोई सपोज करो छोटा मोटा और बिजनेस चला रहा है, कोई क्लिप बेच रहा है, वो देखो जी, मेरी भी अगर 20 साल का एक्सपीरियंस है, देख के पता लग जाता है ये जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन। जेन्युइन बंदे के लिए रेडी पटड़ी वाले जेन्युइन हैं, बहुत लोग जेन्युइन हैं, उनके लिए हम बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि रेडी मार्केट भी डेवलप करवाएंगे। सरकारी ज़मीन कुछ आइडेंटिफाई करके इंक्रोचमेंट हटा के उनके लिए कुछ ना कुछ सोच विचार भी किया जाएगा। टाउन वेंडिंग कमेटी में भी ये मुद्दे उठे थे, अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो माफिया वाले इन्वॉल्वमेंट है, शॉपकीपर लगवा रहे हैं, 20,000 रुपया ले रहे हैं, 25,000 रुपया ले रहे हैं, अपने किराए सेटल कर रहे हैं, और बुज़ुर्ग लोग कह रहे हैं हमें चलने का जगह नहीं है, बच्चे कह रहे हैं हम सेफ़ नहीं हैं, लेडीज़ कह रही हैं हम सेफ़ नहीं हैं। तो भाई सेफ्टी, सिक्योरिटी, एल्डरली, साइकिल ट्रैक, ये फिर टाउन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट बने क्यों हैं? अगर यही ख़त्म कर दो फिर तो हर किसी को लगवाने दो। कोई भी इलीगल, गुरुग्राम को साफ़ सुथरा करना है, ये एक ऑब्जेक्टिव है, ये साफ़ सुथरा होएगा, किसी भी हालत में करेंगे। जेन्युइन पर्सन को तंग नहीं करेंगे, उसके लिए सोच विचार करेंगे। जो जेन्युइन नहीं है उसके लिए सोच विचार नहीं करेंगे। ये पटरी वाले सर इतने पावरफुल हैं कि एक ऑफिसर को क्वेश्चन कर सकें, ऑफिसर के साथ आर्ग्यूमेंट कर सकें, इतने पावरफुल। देखिए, दो तरह के लोग हैं। जिस बंदे का बिजनेस ठप हो रहा है, देखिए एनफोर्समेंट क्या है, आप किसी की चीज़ तोड़ोगे या उसको जब्त करोगे या उसको सील करोगे, ये डायरेक्टली फाइनेंशियल लॉस है उसका। वो दुकानदार का भी फाइनेंशियल लॉस है, पटरी वाले का भी फाइनेंशियल लॉस है। जिसको दिन में ही 500 रुपया मुश्किल से कमाया जाता है, वो लड़ पड़ेगा आपके साथ, वो जेसीबी के आगे भी लेट जाएगा, भाई मेरी रोजी रोटी खराब ना करो। हम आइडेंटिफाई कर लेते। देखो एनफोर्समेंट में कई बार थोड़ा दिल स्ट्रांग करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर 2-4 दिन दे सकते हो, लेकिन मैं अगर ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाऊंगा तो फिर बात नहीं बनेगी। उन लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनके लिए हम कोई ना कोई सोच विचार करें। एक है कि जी मैंने किसी को कहा भी तुम भाई यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो, तुम हटा दो। उसने जी अगर आज हटा दिया, अभी चलो जी कोशिश करते हैं, डीटीपी को फ़ोन करवा देते हैं, 4 फ़ोन आ जाते हैं जी इसकी, जी देखो जी कोशिश करो। क्या कोशिश करो? तो भाई मैं तो ये चाहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कोई लोग कहते हैं कि जी एनफोर्समेंट में जाओ ना तो फ़ोन बंद कर लो। फ़ोन बंद नहीं करना चाहिए, फ़ोन ऑन रखो। भाई पता तो लग जाए ये बंदा कहाँ लिंक्ड है, वो लिंक भी तो हमने तोड़ने हैं माफिया के। भाई अगर उस बंदे के लिए 4 फ़ोन आ गए, देखो झंडे बेचने वाली एक छोटी सी, या अपंग बंदा है, अपाहिज बंदा है, वो छोटा मोटा काम कर रहा है, चाय बना रहा है, उसके लिए फ़ोन नहीं आएंगे। और सरकार बहुत क्लियर है, गवर्नमेंट की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर जेन्युइन बंदा है उसके लिए आप सोच विचार करो, नॉन जेन्युइन बंदा है तो उसकी नहीं सुननी। वो जाएगा कहाँ? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा। भाई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा तो वो टाइम दिला देंगे उनको, लेकिन वो भी समझा रहे हैं आज की डेट में, भाई इलीगल तो इलीगल है, इलीगल तो इलीगल है। आप कहो कि जी मीट, मुर्गा, मछली खुले में बेचेंगे, रूल है नहीं कोई, और खुले में बेचोगे और सड़क के ऊपर लोग खड़े होंगे। पटौदी रोड का जाके देखो आप जाम की हालत, आप खांडसा रोड में जाम की हालत देखो, आप ओल्ड रेलवे रोड की देखो, न्यू रेलवे रोड की देखो, माता रोड की देखो। आप मैं अगले 15-20 दिन में सिग्नेचर टावर से लेकर शीतला माता रोड, भाई मैं लोगों को, मार्बल मार्केट है वहाँ, रिपेयर शॉप्स हैं, वो सड़क पर रिपेयर कर रहे हैं। क्यों जी? पीछे है जगह, वहाँ करो, आगे क्यों? जो लोग भगवान का नाम ही सुबह लेते हैं, शीतला माता मंदिर की इतनी मान्यता है, उसी रोड पर बैठ के वो बिजनेस करते हैं और उसी माता मंदिर रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट करते हैं, वो तो बहुत बड़े गुनाह कर रहे हैं। भाई या तो आप इनमें विश्वास ना रखो या कुछ गुरुग्राम के लिए सोचो। माता मंदिर में जाना होना, चमकती रोड होनी चाहिए जी, वो हमारी एक मेजर रोड है, और वो शीतला माता से गुरुग्राम जाना जाता है, हरियाणा जाना जाता है। उस रोड के ऊपर आप देखो, हमने ग्रिल भी लगा दी कंसर्न डिपार्टमेंट ने,
इलीगल कट भी बंद करा दिए, बहुत अच्छी लाइट्स भी लगी हैं, और एनक्रोचमेंट हटाएंगे। आप देखना वहाँ फुटपाथ भी बनेगा। मैं कह रहा हूँ भाई अगले 2-3 महीने में माता रोड, शीतला माता रोड बहुत बढ़िया बनेगी। यही हमारी अचीवमेंट होएगी। अब मैं थोड़े दिन पहले कहीं एक एनक्रोचमेंट ड्राइव पर गया। वहाँ किसी ने पुराना एक मंदिर है, अंदर मूर्तियाँ रख रखी हैं, राम जी की मूर्ति भी है, हनुमान जी की मूर्ति भी है। उसके आसपास अंडों की रेडी, शराब की रेडी, वो पौवे बेच रहा था। मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े होकर बंदा शराब पी रहा है। क्या ये कल्चर है क्या हमारा? या तो भगवान में विश्वास करना, इंडियन कल्चर में रहना है तो देखो जी ये सुधरना पड़ेगा। मेरा दिमाग ही खराब हो गया ये देखते हुए कि यहाँ तो फिर मंदिर हटवा देते हैं, ये सारी चीज़ें चला लो। या भगवान की वहाँ पर नहीं है जरूरत, फिर जब आपने ये काम करने हैं लोकल बंदे लगवा के वहाँ किराया उगा रहे हैं। मैंने उसी टाइम ही उनको भगाया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो जेन्युइन है नहीं जेन्युइन। भाई देखो ये चीज़ नहीं चलेगी, मंदिर के सामने क्या मतलब है। और वो मेरे को आगे से जवाब ये दे रहा है कि जी 2 फीट दूर अंडे बेच रहा हूँ, सीधी मेंटेलिटी। और हम कहते हैं जी भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेना है तो भी अब भगवान को भी आप सही जगह रखें, पूजें, बिल्कुल बढ़िया। इफ्को चौक के ऊपर एक किसी ने छोटा सा मंदिर बना के मूर्ति रख दी। तो लोगों ने कहा कि जी देखो जी यहाँ मूर्ति भी रख दी और ये थोड़ा अभी झोंपड़ी बना रहा है, ये परमानेंट कर लेगा बंदा। मैं गया, मैंने कहा जी पहले मैंने माथा टेका उस मंदिर में जो भी छोटा सा बना रखा था। उसके बाद मैंने कहा जी पंडित जी को बुलाओ जी। और पंडित जी को बुलाया कि जी आपने ये कैसे लगा रखा है? जी यहाँ पूजा होती है। मैं कहा ठीक है जी पूजा होती है, अच्छी बात है, पूजा करो आप। तो कब से बनाया जी? अभी बनाया जी, लोगों की आस्था है। भाई कौन लोग हैं जिनकी आस्था है यहाँ पर? आसपास के तो सारे लोग कह रहे हैं हमने तो बैठाया नहीं। तो आप कैसे बैठे हो? फिर भी मैंने, क्योंकि मंदिर है, मैंने आसपास के पंडित को फ़ोन किया कि देखो जी मैं खुद भगवान में आस्था रखने वाला बंदा हूँ, अगर मूर्ति यहाँ से लेकर भी जानी है तो कैसे लेकर जानी है, उसकी पाठ पूजा प्रॉपर करवाऊँगा और उसके बाद मूर्ति जहाँ जानी चाहिए, मंदिर में जानी चाहिए, वहाँ ले जाएंगे। अगले दिन मैं गया, मैं कही वो कहाँ है जी जिसने लगा रखा था? तो मेरे को वो कहते हैं वो तो जी चर्सी टाइप का था कोई, वो तो चले गया जी, आपने कल धमका दिया, वो चले गया, उसने झुग्गी भी डाली, सारा हटा दिया। ठीक है मंदिर की मूर्ति वहीं है, ठीक है लोग पूजा करते हैं, वो देखेंगे कैसे करना है। लेकिन देखिए आप ये सिस्टम जो है ना, आज जैसे बंदा कोई भी है झुग्गी बना लेगा, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल की एक छतरी सी डाल लेगा, फिर उसका परमानेंट एक बना लेगा, उसके बाद वो 4 कमरे बना लेगा, उसके बाद वो कहेगा 20 साल से बैठा हूँ। भाई 20 साल से बैठे हो, आपको किसी ना किसी ने बीच बीच में कहा होगा, आप नहीं हटे, अब हम थोड़ा स्ट्रांगली कर रहे हैं तो हटना तो पड़ेगा। और दूसरी बात मैं तो ये भी कहूँगा, एनक्रोचमेंट हटाने का ना एक और बड़ा अच्छा तरीका है, जल्दी सरकार को भेजूंगा मैं कि जो सरकारी ज़मीन के ऊपर परमानेंट स्ट्रक्चर बना के कब्जे करके उगाई करके बैठे हैं, उनके ऊपर आप मार्केट रेट पर पेनल्टी लगाओ। अगर 500 गज की दुकान बंदे की है या 50 गज की है, उसका रेंट 50,000 रुपये है और वो दुगनी दुकान सड़क पर लगा रहा है, तो लोग से 1 लाख रुपया, और जब से लगा रखी है पेनल्टी ठोको, पेनल्टी भी ठोको, हटना भी पड़ेगा, तो लोग सुधर जाएंगे। जिस दिन उसको 10 लाख रुपया पेनल्टी पड़ेगी ना जी, वो हटाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है, पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई भी एनक्रोचमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। एक्शन लो, टाइमली लो। हम टाइमली एक्शन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टाइमली एक्शन लें, तो कर रहे हैं जी। सर पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। शायद लोगों को दुकानदारों का पर्सपेक्टिव पता था, कई लोगों को वेंडर्स का भी शायद पर्सपेक्टिव पता था, लेकिन ऑफिसर्स के मन में क्या बात रहती है वो शायद उनको नहीं पता था। ऑफिसर्स कैसे सोचते हैं, कैसे रेड्स प्लान करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो नहीं पता था। आई एम श्योर लोगों को पता चला होगा। इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ
एक मैसेज आपका गुड़गांव के लोगों के लिए या पूरी इंडिया के लोगों के लिए क्या है कि कैसे वो अपनी सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं, क्या करें क्या ना करें? देखिए, स्पेसिफिकली अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि बहुत सारे प्रावधान हैं सरकार के जिसमें आप CLUs, लाइसेंस, परमिशंस, टेम्परेरी परमिशंस ले सकते हैं। वो लेने की कोशिश करें और ऑफिसर्स को जाके मिलें। बीच में जो मिडल मैन है ना, उनके भरोसे मत रहें, डायरेक्ट ऑफिसर को मिलें। कोई एक बार नहीं मिलेगा, दूसरी बार मिलेगा। आप चाहें डायरेक्ट संपर्क करें और अपनी समस्या को बताएं, हल होगा, बिल्कुल होगा। और बिना परमिशन के जो चल रहे हैं, जो लोकल माफिया है, जो उगाई सिस्टम है, उनको मैं चेतावनी दूंगा कि वो हट जाएं, नहीं तो हटाए जाएंगे। इंडिया में भी अगर सिस्टम है तो देखिए, एनक्रोचमेंट एक भारी सिरदर्दी है। जब किसी का बच्चा, किसी का बुजुर्ग एम्बुलेंस में जा रहा होता है ना, लेकर जा रहे होते हैं, जब उसको 1 घंटा जाम में लगना पड़ रहा है, वो जाम अगर एनक्रोचमेंट के कारण है, देखिए वो बददुआ, बहुत बड़ी बददुआ है। हर किसी के बारे में सोचें, शहर को अच्छा बनाएं। पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना शहर अच्छा नहीं बन सकता। लोग सेक्रीफाइस करें, सेक्रीफाइस इन द सेंस अपने जो पब्लिक प्लेस के ऊपर एनक्रोचमेंट करके उससे कोई रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो ना करें। गरीबों को मत फंसाएं और प्लानिंग के ढंग से जो जेन्युइन बंदा जहाँ होना चाहिए, स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स होने चाहिए, वो वहाँ परफेक्ट रहे, उनको कोई छेड़े ना, तलवार नहीं लटकनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, सरकार कोई भी हो, पब्लिक के लिए है। आप 10 तरह के इश्यूज रेस करो, 10 तरह की पॉलिसीज बना देगी सरकार। हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिसी बना देगी अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। बनाओ, आप वेंडिंग जोन बनाओ, टेम्परेरी परमिशन चाहिए वो लो, एक्सेस परमिशन लेनी है वो लो, कोई दुविधा आती है बताओ, लेकिन इलीगल पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और एज ऑफिसर्स देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमें भी 9 से 9 अगर काम करना पड़ रहा है तो हम सख्ती से करेंगे जी। और यही रूपरेखा गुरुग्राम के लिए होगी। और जितना भी समय मिला है, ऐसा समय बिताऊंगा और ऐसा अच्छा काम करूंगा कि लोग याद रखें कि जी कोई ऑफिसर आया था। यही मोटिवेशन है। दूसरी मोटिवेशन पब्लिक की मोटिवेशन है। लोग सपोर्ट करें, लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं। पब्लिक मोटिवेशन के बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती जी। पब्लिक मोटिवेटेड है तो आपका इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है, फोर्स लेकर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा, हमें सपोर्ट करें, एडमिनिस्ट्रेशन को हर जगह सपोर्ट करें। शहर साफ सुथरा होगा, आपका बिजनेस और अच्छा होएगा। और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, उनके लिए प्लेसेस आइडेंटिफाई हों, वो स्पेसिफिक जगह पर बैठें, उनके ऊपर तलवार ना लटके। जी, थैंक यू सो मच भाट सर। आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को दी है एंड आई एम श्योर जो शॉपकीपर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी वेंडर्स देख रहे होंगे, जो भी जनरल पब्लिक देख रही होगी, उनको DTP की तरफ से काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे पॉडकास्ट में। थैंक्स जी। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट को हम लेके आते हैं इस पॉडकास्ट में। सर का इंस्टाग्राम पेज है, उसकी डिटेल्स भी हम यहाँ पे पोस्ट करें, आप उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।